जी बिल्कुल, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस और इंतज़ामिया की जानब के रवैया के ख़िलाफ़ पासवान रिक्शा टैक्सी ड्राइवर यूनियन ने एक आज एहतजाजी रैली निकाली है, जिसमें उन्होंने अपने मुतालबात पेश किए हैं। आइए मरकज़ी सदर मियाँ एजाज़ से जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं और क्या चाहते हैं। जी मियाँ साहब, बताइएगा कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, 1965 का जो कानून था मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, वो अरसा दराज से वही चल रहा था और उस पर कोई किसी को एतराज़ नहीं था। लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने 2025 में उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, जिसमें उन्होंने चालान जुर्मानों की शरह इतनी बढ़ा दी है, होशरबा चालान जुर्मानों के अंदर इजाफा है कि अगर आप देखें कि किसी भी शहर के अंदर रक्षों के लिए किसी जगह पे पार्किंग की जगह मौजूद नहीं है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि नो पार्किंग जो है वो पूरा शहर हमारे लिए नो पार्किंग है, तो इन्होंने नो पार्किंग का जो है वो 3000 4000 रुपया इन्होंने जुर्माना रखा है। मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, वो लोगों की सहूलत के लिए कुछ नहीं कर रही, वो इसकी आड़ के अंदर पैसे जमा कर रही है। लोगों के 10-10 हज़ार रुपये के चालान जुर्माने हो रहे हैं। यानी एक गरीब आदमी 5000 रक्षे वाला कहाँ से इनको जुर्माना देगा। मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये मसला है कि हम चाहते हैं कि इसको फौरी वापस लिया जाए, या हमारे साथ बैठ के इस पे जो है वो मुआहदा किया जाए। जो शिक्के ऐसी हैं, जो गरीब कुछ शिक्के हैं, उनका खात्मा होना चाहिए और अवाम दोस्त जो कानून है वो होना चाहिए। इस तरह मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने मोटरसाइकिल रिक्शे पे बैन लगाया है, उसकी प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर भी बैन लगाया है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या जो बड़े लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, क्या कारोबार करने का उन्हीं के ऊपर उनको हक है, और जो बंदा एक गरीब आदमी है जो 1990 से आज तक वो लोग प्रोडक्शन बना रहे हैं, यानी रक्षे बना रहे हैं, क्या उनका कोई हक नहीं है? ठीक, ये असल में गवर्नमेंट जो है वो यानी दफ्तरों में बैठ के वो फैसले करते हैं। पासवान रक्षा यूनियन जो है वो पूरे पंजाब की वाद रजिस्टर्ड यूनियन है, और आज पूरे पंजाब के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, आज पासवान के कारकुनान वहाँ पे इस जालमाना आर्डिनेंस के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज भी कर रहे हैं। और दूसरा जो उन्होंने हुक्म ये दिया है कि जी मोटरसाइकिल रिक्शों को बंद कर दिया जाए। इसी तरह ऑटो रिक्शे हैं या वैगने हैं, यानी LPG गैस, यानी इनके जो मिनिस्टर हैं, इनके जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनके वीगो डालों के अंदर, उनकी कारों के अंदर इन्होंने जो है वो पंप लगा दिए LPG गैस के, और जिन लोगों को गैस की बुनियाद पे इन्होंने रक्षे दिए, वैगने दिए, उनके ऊपर ये FIR दर्ज करते हैं और उनकी इन्होंने ज़िंदगी तंग कर दी है कि जी आप LPG गैस नहीं चला सकते। हम ये कहते हैं कि अगर हम नहीं चला सकते तो फिर आपके मिनिस्टर की गाड़ियों में भी गैस नहीं चलेगी। फिर आपके जो ब्यूरोक्रेट हैं, ये जो टेक्नोक्रेट है, फिर उनकी गाड़ियों को भी ये सहूलत नहीं मिलनी चाहिए। इंसाफ तो सबके साथ होना चाहिए। हम 98% लोग हैं, हम हुकूमत को कहते हैं कि होश के नाखन लें। अगर आप हमारे ऊपर जुल्म करना आपने शुरू किया, ये जुर्माने आपने वापस ना लिए, जो शरह आपने बढ़ाई है, ये ऑर्डिनेंस के अंदर जो शिक्के रक्षा ड्राइवरों के ख़िलाफ़ हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ शिक्के आपने बनाई हैं, तो फिर पूरे पंजाब के बाद आज डिवीज़न लेवल पे हम कर रहे हैं। अगला जो मुज़ाहरा होगा वो इंशाल्लाह तख्ते लाहौर के सामने दमादम मस्जिद के अंदर होगा। हम मेहनत कश हैं, रोडों पे चलने वाले हैं। अगर हमारा इन्होंने पहिया बंद किया तो फिर किसी माई के लाल का पहिया नहीं चलेगा, पूरे पंजाब का पहिया जाम करके रखेंगे। जी जिस तरह आपने सुना कि बताया गया है कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो है उसकी रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन के ख़िलाफ़ जो शिके हैं वो कातिलाना है। उसमें मज़दूर का, ड्राइवर का रोज़गार, हत्ता कि LPG का रोज़गार और इसी तरह दीगर रोज़गार जो इससे वाबस्ता हैं, इस मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस ने इन तमाम रोज़गार को ख़त्म कर दिया है। तो वो चाहते हैं कि इस मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में जो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर यूनियंस के ख़िलाफ़ शिके हैं उन पर गौर किया जाए, उनको तब्दील किया जाए। उनका ये भी कहना है कि अगर इस के हवाले से उनके मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो हमने ये एहतजाज का दायरा मुल्की सतह तक ले जाना है और इसको दायरे को वसी कर दिया जाएगा, और इसके हवाले से पंजाब हुकूमत हमारे मुतालबत पर गौर करे। जी।
FNN, रहिए बाखबर FNN के साथ।